अस्सलाम वालेकुम पीपल। तो हम पढ़ रहे थे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स। आज हम शुरू करते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट बनती कैसे है। हमने मार्केट स्ट्रक्चर्स पढ़नी है और रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस बनती कैसे है। ये सब जानने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो हम देख लेते हैं। इसके बाद हम जाएंगे अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को, ताकि आपको समझ आ जाए ये चीज़ें बनती कैसे हैं, बिहाइंड द सीन्स वो क्या रहा होता है मार्केट में। तो जब भी आप अपनी एक्सचेंज खोलते हो, कोई भी हो, बाइनेंस हो, कुकॉइन हो, बायबिट हो, FTX हो, तो आप देखते हो स्पॉट में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या खरीद लो या बेच लो। ठीक है, हम सबसे पहले स्पॉट को डिस्कस करते हैं। तो इस स्पॉट में होता क्या है, आप लॉन्ग करते हो मार्केट को, पोजीशन अपनी लॉन्ग की लेते हो। लॉन्ग की पोजीशन क्या होती है? लॉन्ग पोजीशन इन ट्रेडिंग मींस दैट यू ओन द कॉइन एंड एक्सपेक्ट टू सेल इट एट इन हायर प्राइस। ठीक है, पीपल एक्सपेक्ट अ बुलिश इंपल्स मूव हेयर। आप क्या करते हो, आप एक जगह पे कॉइन खरीदते हो, उसके आप ओनर होते हो और एक्सपेक्ट करते हो प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। इसे कहते हैं स्पॉट की पोजीशन या लॉन्ग करना मार्केट को। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। शॉर्ट क्या होता है? अ शॉर्ट पोजीशन इज जनरली द सेल ऑफ अ कॉइन। यहाँ पे एक कॉइन बेचा जाता है। यू डू नॉट ओन, रादर यू सेल थर्ड पार्टी एसेट। आप कॉइन के मालिक नहीं होते। आप देखते हो कि प्राइस ऊपर की तरफ है, ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो आप मार्केट को शॉर्ट करते हो। मार्केट दो जगह पे चलती है, लॉन्ग भी होती है और शॉर्ट भी होती है। तो आप पोजीशन अपनी ये वाली लेते हो, शॉर्ट की। और आप क्या कहते हो, थर्ड पार्टी को कहते हो कि आप अपनी चीज़ बेच दो, मैं आपको ये नीचे से वापस खरीद के दूंगा। फॉर एग्जाम्पल BTC चल रहा है 100 रुपये का, आप क्या कहते हो एक्सचेंज को कि आप मेरे लिए 10 BTC बेच दो 1000 रुपये के, 800 पे मैं आपको ये वापस खरीद के दूंगा। तो वो एक्सचेंज आपके लिए बेच देगा आप 10 BTC 1000 रुपये के। ठीक है, आप कहते हो कि मैं आपको इसको लेके दूंगा वापस 800 पे, 700 पे या नीचे, मतलब 1000 से कम में ही मैं आपको खरीद के दूंगा। तो थर्ड पार्टी का आपने एसेट बिकवा दिया, अब आपने उसको खरीद के देना है कम कीमत पे। तो जब आप कम कीमत पे खरीद के दोगे तो जो बीच का डिफरेंस होगा वो आपका होगा प्रॉफिट। शॉर्ट इसको कहते हैं। लेकिन इन केस अगर प्राइस 1000 से 1200 की हो गई, 800 की हो गई, तो 200 रुपये आपका प्रॉफिट। लेकिन अगर 1200 की हो गई तो वो 200 रुपये आप जेब से भरोगे और एक्सचेंज को उसके कॉइन्स वापस खरीद के दोगे। सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट आपका स्टॉक्स में भी चलता है, हर जगह चलता है, फॉरेक्स में चलता है। तो आप थर्ड पार्टी का एसेट बिकवा देते हो। पीपल हु सेल शॉर्ट बिलीव द प्राइस ऑफ अ कॉइन विल डिक्रीज इन वैल्यू। ये एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस जो है कॉइन की वो गिरेगी। इफ द प्राइस ड्रॉप्स यू कैन बाय द स्टॉक एट द लोअर प्राइस। और आप नीचे आके उसको खरीद के वापस दे देते हो और आपका प्रॉफिट आप ले लेते हो। पीपल एक्सपेक्ट टू हैव रिट्रेसमेंट हियर, करेक्शन। मार्केट सीधा ऊपर नहीं जाती, मार्केट करेक्शंस लेती है। ठीक है, वो एक कुछ पॉइंट्स होते हैं, रेजिस्टेंस होती हैं, वैल्यूज होती हैं फिर की, जहाँ पे प्राइस रिट्रेस होती है। हम उन प्राइस पे मार्केट को देखते हैं कि वहाँ से वो रिट्रेस होती है, वहाँ से हम मार्केट को शॉर्ट करते हैं। तो जब आप स्पॉट में लॉन्ग करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो प्राइस ऊपर जाएगी, मैं ओनर हूँ। लेकिन जब आप शॉर्ट करते हो तो आप ओनर नहीं होते और आप एक्सपेक्ट करते हो कि प्राइस यहाँ से ड्रॉप होगी और मैं नीचे से वापस खरीद के दूंगा, एंड दैट्स इट। ठीक है, लॉन्ग आप हमेशा सपोर्ट एरिया पे करते हो, शॉर्ट आप हमेशा रेजिस्टेंस एरिया पे करते हो। अब हम चलते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इससे क्या ताल्लुक है, सपोर्ट बनती कैसे है और रेजिस्टेंस बनती कैसे है। सपोर्ट क्या होती है? सपोर्ट होती है कि वेयर लॉन्ग ऑर्डर्स गेट फिल्ड एंड शॉर्ट ऑर्डर्स गेट क्लोज। जब प्राइस नीचे आ रही होती है ना, तो सपोर्ट एक एरिया होता है जहाँ पे ऑर्डर्स लगे होते हैं लॉन्ग के। ऊपर से मार्केट जब शॉर्ट होती है तो सपोर्ट पे वो ऑर्डर फिल हो जाते हैं सारे। जिन्होंने शॉर्ट किया होता है वो अपनी पोजीशन क्लोज कर देते हैं। सपोर्ट के ऊपर बायर्स बैठे होते हैं, जो सारा जितनी भी शॉर्ट की पोजीशन का प्रेशर होता है वो अपने अंदर उसको ले लेते हैं। और वहाँ से सारे ऑर्डर्स जब फिल हो जाते हैं, जितनी भी मार्केट गिर रही होती है, तो एक सेलिंग प्रेशर होता है ना, वो सेलिंग प्रेशर को सारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं सपोर्ट में। एंड देन वो एरिया आपका डिमांड जोन बन जाता है, वहाँ पे लोगों की ऑर्डर्स पड़े, वो डिमांड जोन बनता है, देन प्राइस ऊपर जाती है। तो प्राइस जब भी ऊपर जाएगी तो प्राइस ऑलवेज रिस्पेक्ट इट डिमांड जोन टू राइज। प्राइस अपनी डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करके ही ऊपर चलती है। चाहे वो रिट्रेस हो, फिर वो एक स्पेसिफिक एरिया पे आएगी जहाँ उसका डिमांड जोन होगा, वो उस डिमांड के अंदर अपने सारे ऑर्डर्स फिल करेगी, देन वो ऊपर की तरफ जाएगी। वंस द सपोर्ट इज ब्रोकन इट बिकम्स रेजिस्टेंस कॉल्ड SR फ्लिप। अगर सपोर्ट टूट जाए, मतलब सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा था कि उसने सपोर्ट पे जितने भी बाइंग के ऑर्डर्स थे उनको तोड़ दिया, मार्केट नीचे गई, तो इसे कहते हैं SR फ्लिप, सपोर्ट इनटू रेजिस्टेंस फ्लिप। सपोर्ट बदल गई अब रेजिस्टेंस में। वंस सपोर्ट टूट जाए तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है, वंस रेजिस्टेंस टूट जाए तो वो सपोर्ट बनती है। तो अगर सपोर्ट टूट गई, ठीक है, सपोर्ट टूट जाती है तो वो रेजिस्टेंस बनती है, और रेजिस्टेंस टूट जाए तो वो सपोर्ट बनती है।
अब हम चलते हैं रेजिस्टेंस की तरफ। एन एरिया वेयर लॉन्ग पोजीशंस गेट क्लोज, यहाँ पे लॉन्ग जिन्होंने किया होता है स्पॉट में या मार्जिन में, वो अपनी पोजीशन को रेजिस्टेंस के ऊपर लाके क्लोज कर देते हैं, ठीक है, वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। उनको पता होता है यहाँ से मार्केट रिट्रेस करेगी, तो जो लॉन्ग जिन्होंने करना है तो वो अपनी पोजीशन को क्लोज करते हैं, जिन्होंने शॉर्ट करना होता है वो अपने ऑर्डर्स वहाँ पे लगा देते हैं। एन एरिया, दिस इज एन एरिया वेयर पीपल आर इन सप्लाई, ये वो एरिया जहाँ पे लोग सप्लाई देते हैं मार्केट को, और इसको कहते हैं सप्लाई जोन, ठीक है। जाहिर है जब जो खरीदार थे जिन्होंने लॉन्ग किया होता, वो जब कम हो जाएंगे तो सप्लाई जो होगी वो मार्केट में बढ़ जाएगी चीज़ की, और उससे उसकी प्राइस नीचे आएगी, इसे कहते हैं रिट्रेसमेंट। तो रेजिस्टेंस के बाद मार्केट रिट्रेस करती है। प्राइस गेट रिजेक्शन फ्रॉम इट्स रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन, प्राइस जाहिर सी बात है आगे नहीं बढ़ पाती, उसको रिजेक्शन मिलती है अपने रेजिस्टेंस से, या उसे सप्लाई जोन कहा जाता है। वंस रेजिस्टेंस इज ब्रोकन इट बिकम्स सपोर्ट कॉल्ड आरएस फ्लिप, अगर रेजिस्टेंस टूट जाए तो वो सपोर्ट बन जाती है, और इसको कहते हैं आरएस फ्लिप, रेजिस्टेंस इनटू सपोर्ट फ्लिप। अब हम चलते हैं लाइव चार्ट पे और देखते हैं इसकी एग्जांपल्स, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बनती कैसे, तीन टूल्स बहुत कॉमनली यूज होते हैं, या हॉरिजॉन्टल लाइन, या हॉरिजॉन्टल रे, या यहाँ पे आप रेक्टेंगल टूल ले सकते हो। ये तीन टूल मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, आप किसी से भी ले सकते हो। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे हॉरिजॉन्टल लाइन से ही समझाऊंगा। अब आप देखो, ये इथेरियम का चार्ट है, आपने वो एरियाज मार्क करने हैं जहाँ से प्राइस या तो ऊपर गई हो या नीचे गिरी हो। तो हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो प्राइस ऊपर नहीं जा रही थी, ठीक है। वंस ये टूट गई, आप देखो यहाँ पे पूरी कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा जूम आउट किया हुआ है ताकि आपको एक ब्रॉडर व्यू मिले कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे देखो प्राइस आई, रिजेक्ट, आई, रिजेक्ट, आई, रिजेक्ट, रिजेक्शन, 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 देन प्राइस थोड़ा सा नीचे गई, लेकिन फिर प्राइस ने जब इस लेवल को तोड़ दिया, देन प्राइस ऊपर चली गई, रेजिस्टेंस टूट गई। अब अगर प्राइस गिरेगी तो ये एरिया प्राइस के लिए एज अ सपोर्ट काम करेगा, ठीक है। इस एरिया से प्राइस ऊपर नहीं जा रही थी, आप देखो जब टूट गई, अब प्राइस जब आई इसी एरिया पे ऑर्डर्स थे, ये आरएस फ्लिप हो गया, रेजिस्टेंस फ्लिप होगी इनटू सपोर्ट, और यहाँ पे प्राइस वापस आई, ऑर्डर फिल हुए, यहाँ पे लोगों के ऑर्डर्स थे वो फिल हुए, प्राइस अब ऊपर। प्राइस को अब यहाँ पे रिजेक्शन कहाँ मिल रही है, प्राइस को रिजेक्शन मिल रही है इस एरिया में, ठीक है। प्राइस आई, इस एरिया से रिजेक्ट हो गई, लेकिन अपने प्रीवियस आरएस फ्लिप जो इसने किया था, रेजिस्टेंस को फ्लिप किया था, सपोर्ट बनाया था, वहाँ पे जब आई ऑर्डर्स फिल, देन इसने अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो ये एरिया था उसको तोड़ दिया और प्राइस ऊपर चली गई। अब प्राइस यहाँ से रिट्रेस हो रही है, वापस गिर रही है इस एरिया से, ठीक है। जब भी लग रही है नीचे गिर रही है, ये एरिया था जो प्राइस ने तोड़ा था, प्राइस ने तोड़ा, वापस आई इस एरिया में, आप देखो इधर ऑर्डर से प्राइस वापस ऊपर। तो इस तरह आप लेवल्स मार्क करते हो, ठीक है, इस तरह आप लेवल्स मार्क करते हो। जब भी कोई रेजिस्टेंस टूट जाती है तो वो सपोर्ट बन जाती है। तो आप यहाँ तक देखो कि सारी रेजिस्टेंस टूट रही है, वो फ्लिप करता जा रहा है और सपोर्ट बनती जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है। अब ट्रेंड में आरएस फ्लिप हो जाता है। अब आते हैं हम डाउन ट्रेंड में, जहाँ पे मार्केट गिरती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जितनी भी सपोर्ट होती है वो मार्केट तोड़ देती है। जब मार्केट सपोर्ट को तोड़ती है तो जाहिर सी बात है मार्केट रिट्रेस करती है, मार्केट नीचे जाती है। अब होता क्या है यहाँ पे, आप ये देखो, ये एक लेवल था, मार्केट यहाँ तक गई। आपने जब भी अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनानी है तो आपने 20 लेवल मार्क नहीं करना है, ठीक है। ये चार्ट अगर मैं खोलूँ आपके आगे, इसकी नॉर्मल लेंथ में लेके आऊँ, तो ये चार्ट इस तरह से कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ व्यू मिल जाएगा कि मार्केट, इधर आप ट्रेंड लाइन लोगे, आप और कॉन्फ्लुएंसेस मिलाओगे तो आपको समझ आएगी प्राइस कहाँ से ऊपर जाएगी, कहाँ से नीचे आएगी। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे एनालिसिस ठीक होंगे, बट मैंने आपके लिए थोड़ा सा श्रिंक किया हुआ है चार्ट को, जूम आउट किया हुआ है, ताकि आपको एक दफ़ा मैं समझा सकूँ आरएस सपोर्ट कैसे बन रही है, ऑर्डर्स फिल हो रही है, ऊपर जा रही है मार्केट, फिर आ रही, तो मार्केट इस तरह अब ट्रेंड में मूव कर रही है। अब आते हैं मार्केट रिट्रेस कर रही है, मार्केट गिर रही है। होता क्या है, अभी एक सपोर्ट थी, प्राइस यहाँ पे आई, बाउंस कर गई। अब प्राइस इस एरिया में, ये तो रेजिस्टेंस बन गई, प्राइस जब इधर लग रही है नीचे गिर रही है, जब लग रही है नीचे गिर रही है। अब हुआ क्या, प्राइस को चाहिए कि वो इस एरिया को जो प्रीवियस सपोर्ट है उसको रिस्पेक्ट करे और ऊपर जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। इस कैंडल को देखो आप, इसने अपनी जो ये अप ट्रेंड था इसको तोड़ दिया, प्राइस ने अपनी प्रीवियस सपोर्ट को तोड़ दिया, मतलब एसआर फ्लिप हो गया, सपोर्ट इनटू रेजिस्टेंस, सपोर्ट अब चेंज हो गई है रेजिस्टेंस में। अब मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होगा, अब मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, जब ऊपर जाती है मार्केट तो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाती है। अब मार्केट ने क्योंकि अपनी सपोर्ट तोड़ दी है, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर तोड़ दिया, अब मार्केट बनाएगी लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो,
लोअर हाई इसको कह सकते हो आप। तो मार्केट हमने इस स्ट्रक्चर पे चलेगी जो कि नीचे की तरफ जाएगा। जब सपोर्ट टूट गई, अब जब सपोर्ट टूट गई तो अब ये रेजिस्टेंस बन गई। जब रेजिस्टेंस बनेगी आप देखो अपनी दूसरी सपोर्ट पे आई, यहाँ पे ऑर्डर फिल हुआ, इसको भी तोड़ दिया, इस सपोर्ट को भी मार्केट ने तोड़ दिया। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, सपोर्ट नहीं रोक पा रही उनको और प्राइस नीचे गिरती जा रही है। तो यहाँ पे एसआर फ्लिप होता जा रहा है, सपोर्ट इनटू रेजिस्टेंस में फ्लिप हो रही है। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। देन इस जगह की सपोर्ट को मार्केट ने लिया, इस सपोर्ट को, देन मार्केट ने पुश किया ऊपर की तरफ, देन रेजिस्टेंस टूटी तो मार्केट ने ऊपर अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर जाके ऑर्डर्स या ट्रेड को क्लोज किया। यहाँ पे लॉन्ग किया, यहाँ पे क्लोज किया। तो इस तरह हम लेवल मार्क करते हैं और मार्केट में हम हमेशा लेवल टू लेवल खेलेंगे, ठीक है। इनकेस अप ट्रेंड जा रहा है, सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल, सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल, सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल। इनकेस डाउन ट्रेंड चल रहा है, रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे, सपोर्ट पे बाय करेंगे, फिर रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे, सपोर्ट पे बाय करेंगे, रिवर्स कर देंगे अपने आप शॉर्ट पोजिशंस लेके। तो इस तरह बनते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल। तो हम हमेशा लेवल टू लेवल खेलेंगे जब भी मार्केट को हम ट्रेड करेंगे। तो हमने मेरे चार्ट्स देखे, मैं उसमें काफ़ी सारे लेवल्स ड्रॉ करता हूँ, आप लोग भी लेवल्स ड्रॉ करो और स्ट्रक्चर बनाए मार्केट की। मार्केट दो चीज़ों पे हमेशा चलती है, एक लिक्विडिटी, एक वॉल्यूम। तो आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि लिक्विडिटी वॉल्यूम हम देखते कैसे, बनता कैसे। फिलहाल आप यही देखो कि सपोर्ट बनती कैसे, रेजिस्टेंस कैसे बनती है। जहाँ से प्राइस रिट्रेस होगी वो रेजिस्टेंस होगी, जहाँ से प्राइस बाउंस होगी वो सपोर्ट होगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बिहाइंड द सीन्स क्या है आपको मैंने समझा दिया। लेवल कैसे मार्क करने हैं मैंने आपको समझा दिया है। कौन सा ट्रेंड कब कैसे बनता है ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।